हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाय, माय नेम इज सत्यम झा। तो मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर स्कॉलरशिप के बारे में। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया समझ में नहीं आया और ये स्कॉलरशिप ट्रिपल आईटी कोटा प्रोवाइड करता है या फिर एक गवर्नमेंट स्कीम है, या फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि जिनकी पेरेंट्स इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो फिर क्या वो सारे लोग अकेले हो जाते हैं या सभी को स्कॉलरशिप मिल जाती है या फिर इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे तो जो लोग पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में स्कॉलरशिप के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी है, आई थिंक बहुत अच्छी है। इसमें जो मतलब जिनकी पेरेंट्स इनकम 2.5 लाख से नीचे होती है तो उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या यह स्कॉलरशिप ट्रिपल आईटी कोटा प्रोवाइड करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। ट्रिपल आईटी कोटा कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता। ट्रिपल आईटी कोटा क्या मतलब और भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते खुद की। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की साइड से स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का नेम पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन, मतलब इसका यही नेम है। ठीक है, इसका नेम है पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इसके दायरे में ये आती है। तो अब इसके ओके, ये इतना हो गया। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, ये मिलती कैसे, इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और मतलब कितने रुपए मिलते हैं इसमें, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिटेल में बात कर लेंगे। और आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में। ये सिंगल वीडियो आप देख लोगे तो आपको मतलब आप कोई से भी कॉलेज में हो, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आई थिंक ट्रिपल आईटी होती है, और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो इंजीनियरिंग कराते हैं, उनमें भी आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ यही वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अभी आपका सीसैब चल रहा है, सीसैब काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो अभी से बहुत लोग डर रहे हैं, भैया मतलब अभी स्कॉलरशिप भरनी है क्या, अभी डेट आ गई क्या? तो रिलैक्स गए, अभी आप आइए, एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक 20 अगस्त या 15 अगस्त के समथिंग। ट्रिपल आईटी कोटा के भी हो जाएगा। जो आईआईटी होती हैं तो उनका एडमिशन तो डायरेक्ट जेई एडवांस के बाद, जो मतलब जोसा होता है तो जोसा के बाद डायरेक्ट होने लगता है। बट जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सारे इंस्टीट्यूट होते हैं तो इसमें जेई वो सीसैब काउंसलिंग के बाद ही इसमें एडमिशन होता है। तो अभी आना, अभी डरो मत कि मतलब भैया आईआईटी में एडमिशन अभी से होने लगे हैं तो ट्रिपल आईटी में कर लूँगी, तो हो जाएंगे, रिलैक्स, अभी आपको डेट आएगी तो आ जाना। ठीक है, अब स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले जब आप कॉलेज आओगे तो आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो हर कॉलेज का ये रूल होता है, जैसे ही आप एडमिशन कराने आओगे तो आपको एक ईमेल आईडी बनवा दी जाती है उस कॉलेज के नेम से। जैसे कि जब मैं एडमिशन कराने इधर आया था तो मेरी भी एक ईमेल आईडी बन गई थी। जैसे मेरी आईडी है 2024 KUAD और 3024। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ईमेल आईडी भी वो बनवा देते हैं। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है 2024 KUAD 3024@triplitkota.ac.in। ठीक है, तो यहाँ यही है। तो सारे स्टूडेंट्स को यही जो जीमेल आईडी, ईमेल आईडी बनाई जाती है, तो इसी में मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आती है। हर कॉलेज अपना ईमेल आईडी बनवा देता है सब स्टूडेंट्स को कि मतलब उनको ईमेल भेजने में इजी पड़े, तो सभी को ईमेल आईडी बनवा दी जाएगी। जैसे ये हमारा 2024 का, हमारा जो बैच है वो 2024 का है, तो हमें 2024 के हिसाब से ईमेल आईडी बनाई गई है। अब आप लोग आओगे तो आपका 2025 के हिसाब से ईमेल आईडी बनेगी। ठीक है, तो फिर आपको देखो
आप एडमिशन लोगे, आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी और फिर जनरली 10-12 दिन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होने लगती है। और स्कॉलरशिप की बात रही, तो स्कॉलरशिप में जब भरनी पड़ती है, आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी, तो त्रिपुल आईटी कोटा की जो ऑफिस है, वहीं से आपको एक ईमेल आएगा स्कॉलरशिप के। जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो आपको ईमेल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कुछ थोड़ी 15-20 दिन में आपको ईमेल आ जाएंगे। मतलब एससी कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप, ओबीसी कैटेगरी की स्कॉलरशिप और मतलब सभी कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप आपको आ जाएगी आपकी ईमेल पे, ठीक है। और आप जो भी जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अपील हो रहे हैं उसमें आप कर देना उसको, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो आप डॉक्यूमेंट अभी से वो अपने आप इकट्ठे कर लेना। मतलब अभी से आप वो मतलब एक फाइल लेना, फाइल में वो सारी डॉक्यूमेंट रख लेना। ऐसा ना हो कि आप वो या कॉलेज आ जाओ, फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप फिर घर जा रहे हो। मतलब किसी किसी का घर तो काफ़ी दूर होता है, 1000 किलोमीटर दूर होता है, तो ये नहीं है कि आप दोबारा घर जा रहे हो, ये कर रहे हो। तो आपको मैं सारी डिटेल भी है मेरा, मतलब सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की मैं अभी आपको नेम बता रहा हूँ, आप कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पेन या नोटबुक ले लो, उसमें आप लिख लेना, ठीक है। पहला है 10th की मार्कशीट, ओके। 10th की मार्कशीट फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट है 12th की मार्कशीट। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आपने गैप लिया है, लाइक कोई गैप लेता है ना कि 12th के बाद डायरेक्ट नहीं आता है और एक गैप ईयर के बाद ही वो मतलब NIT IIT ट्रिपल IIT आता है, तो आप ऐसा करना कि वो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। अगर गैप सर्टिफिकेट के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट में कर देना, मैं गैप सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा और जेई रैंक कार्ड जो स्कोर कार्ड होता है तो वो आप रख लेना, ठीक है। और दूसरा है, आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा, जैसे कि आपको या किसी NIT में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको NIT का वो लास्ट में आपको जब आपका CSAT हो जाएगा तो आपको वो एक एडमिशन लेटर मिलता है, ठीक है। तो एडमिशन लेटर आप अच्छे से उसको रख लेना, ठीक है, वो यूजफुल है। और फिर है कास्ट सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड आधार कार्ड और बैंक की पासबुक। अगर किसी का खाता जैसे बैंक में अकाउंट अभी भी नहीं खुला हो तो प्लीज़ पहले अकाउंट खुलवाएं, ये ज़रूरी है। और हाँ, अकाउंट खुलवाने का ये बात ध्यान रखना कि अकाउंट में आपका आधार नंबर जो होता है वो भी आपका अटैच होना चाहिए, मतलब आपका नंबर अटैच होना चाहिए, आपका आधार नंबर अटैच होना चाहिए। ये सारा काम आपको अभी कराना है, मतलब करा के रख लो, क्योंकि डेट्स आ गई हैं स्कॉलरशिप की। जब आप कॉलेज आओगे तो आपको ईमेल दे दिया जाएगा, तो फिर आप डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो खास तौर से बैंक अकाउंट का ध्यान रखना, बैंक अकाउंट ही सबसे मेन है। आप बैंक अकाउंट में जाना, नॉर्मली आप रुपए, जैसे कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट रुपए बैंक अकाउंट को देख के देती नहीं है, नॉर्मली वो जो आधार नंबर होता है उसको अपने कंप्यूटर पे चढ़ाती है, तो वो बैंक डिटेल जिसमें वो आधार नंबर जिस बैंक अकाउंट से अटैच होता है वो उसमें रुपए भेजती है, ठीक है। तो सबसे खास बात है कि बैंक अकाउंट आप अपना अच्छा सा बनवा लेना और उसमें अपना आधार वेरिफिकेशन और ये सारे काम करवा लेना, ठीक है। और फिर एक और है फी रिसिप्ट, मतलब इंस्टीट्यूट फी रिसिप्ट एंड हॉस्टल फी रिसिप्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट, अगर आप फी सबमिट कर दोगे तो आपको ये दोनों भी डॉक्यूमेंट आपको रख लेने हैं, ठीक है। और फिर लास्ट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकम सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल कॉपी, जिसमें कि ओरिजिनल कॉपी साइंड बाय द तहसीलदार। मतलब जो ओरिजिनल होता है वो 1 पेज का होता है। कुछ पूछ रहे थे भैया 3-4 पेज का होता है क्या, वो वाला बनवाना है या 1 पेज वाला बनवाना है? नहीं, तुम्हें 1 पेज वाला ही बनवाना है, ठीक है। उसमें एक ऐसा होता है समथिंग, उसमें आपकी पेरेंट्स इनकम होती है, जैसे फादर की इनकम, नॉर्मली फादर इनकम होती है, और फिर नीचे एक तहसीलदार का साइन होता है, तो आपको वही बनवाना है, ठीक है। सबसे पहले ITR आप देख लेना।
ITR इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो आप ITR जरूरी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे कर लेना और एक फाइल में ध्यान से आप रख लेना, और फिर जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने आओगे, ठीक है, करा लेना एडमिशन, अपना शिफ्ट हो जाना हॉस्टल में और बस रिलैक्स करना। आपको कुछ दिनों में ईमेल पर आपको आ जाएगा और स्कॉलरशिप आने लगती हैं कि भैया स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप की सारी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही आपको ईमेल आए, ठीक है, मतलब इतना अर्जेंटली नहीं करना, मतलब 1-2 दिन देखना उस ईमेल को। फिर आप जैसे अगर आप जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट तो बता ही दिए हैं, तो आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे तो कर ही लोगे, तो आप अपना सबमिट कर देना, ठीक है। तो आपको एक लिंक आएगी, ठीक है, उसी NSP पोर्टल पे आपको सबमिट कराना पड़ता है। वो NSP एक पोर्टल होता है, वो आपको लिंक कॉलेज वाले ही भेज देंगे, ठीक है। तो आपको वो लिंक आएगी, आप उस लिंक पे जाना और अपना पूरा जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करना। जैसे कि वो 10th की मार्कशीट मांगेंगे, फोटो मांगेंगे, तो आप सब फिलअप कर देना, ईजी है, आप कर लोगे, ठीक है। ठीक है, आप नॉर्मली कर लोगे, उसको फॉर्म फिलअप कर लोगे, ईजी है वो, ठीक है। उसको फिलअप करने के बाद जो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, वो आपको ईमेल पे वो भी मैसेज आ जाएगा और उसका सीक्वेंस आ जाएगा कि क्या पहले रखना है, क्या दूसरे पे रखना है, क्या मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे पहले रखना है, कौन सा दूसरे पे। तो सीक्वेंस वाइज ही करना, ठीक है। यहाँ पे IIIT कोटा में जो भी स्कॉलरशिप के हेड या स्कॉलरशिप वो करते हैं, तो वो थोड़ा रूड टाइप के हैं, तो तुम ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, जैसा कि आपको ईमेल में आया है सेम टू सेम आपको वैसे ही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है। तो आपका उधर सबमिट करा दे कॉलेज ऑफिस में, उधर एकेडमिक ऑफिस में आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देना और फिर वेट करना, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है या फिर क्या जिनकी पेरेंट्स इनकम 2.5 लाख से कम है, तो क्या वो सभी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। और इससे भी पहले ही क्वेश्चन आता है कि स्कॉलरशिप में पैसे कितने मिलते हैं, स्कॉलरशिप में कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड करता है आपकी कॉलेज फीस पे। जैसे इन IIIT कोटा 1 साल की फीस मतलब 3 लाख होती है, ठीक है। और पहले साल की फीस ज़्यादा होती है, ठीक है, 3,40,000 की समथिंग होती है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपके इस स्कॉलरशिप में अगर आपकी ये स्कॉलरशिप लगी तो आपके सारे रुपए रिटर्न हो जाएंगे। बस आपकी जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल में जो मेस है, तो उस मेस के रुपए कट के आपको सारे रुपए लौटा, मतलब आपके सारे रुपए वापस आ जाते हैं। और इस स्कॉलरशिप में लैपटॉप के भी रुपए आ जाते हैं, शायद 40,000 एंड आई थिंक 45,000, इतने रुपए आपको स्कॉलरशिप में लैपटॉप के लिए भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ये और अच्छी बात है कि लैपटॉप के लिए भी ये लोग रुपए दे देते हैं, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी हम लोगों के ईयर में जिनकी लगी है, तो उनके जिनको भी जैसे आई थिंक OBC की स्कॉलरशिप लगी है, तो उनके शायद 3,21,000 21 20 के समथिंग मिले हैं। लेकिन और जो अब OBC की बात तो जी बात हो गई है, ठीक है। अब SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो उनको स्कॉलरशिप कम मिलेगी क्योंकि उनकी फीस भी कम है, ठीक है। उन लोगों की फीस भी कम होती है, उनकी फीस आई थिंक अगर OBC जर्नल वालों की 1,11,000 लग रही है एकेडमिक की, तो उनकी लगेगी आई थिंक 90,000, हाँ 90,000 के लगभग है, इतने ही है। तो उनको फिर उस टाइप से दे दिए जाते हैं, मतलब रुपए आपको भी सारे रुपए रिटर्न हो जाएंगे। बस आपके भी मतलब मैस का खाना कट के रुपए आपको सारे, मतलब मैस का खाना आपका कट हो जाएगा, उसके रुपए कट हो जाएंगे और बाकी आपको सारे रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको सारे रुपए रिफंड हो जाते हैं। आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, और भी अगर आपको और भी क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लेना मेरे को कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस स्कीम का सबसे मेन पॉइंट अपीयर होने का है कि आपकी पेरेंट्स इनकम 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मुझे बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
मैं आपकी जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में सारे लिख दिया करो, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, बस थोड़ा टाइम नहीं मिलता उसका रिप्लाई देने का, लेकिन पढ़ ज़रूर लेता हूँ मैं। और मैं आपको उन सारे कमेंट्स का आंसर देने की 100% कोशिश करूँगा, ठीक है। और अभी जो मतलब लाइक अभी जो मतलब मैंने अभी आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि भैया कैंपस टूर दो। भाई इधर कैंपस नहीं है, कैंपस लिखने को तो 100 एकड़ का कैंपस है, बट इस कॉलेज में सिर्फ आपको 5-6 चीज़ें मिल जाएंगी। एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एंड डायरेक्टर का घर है, ठीक है। और एक फैकल्टी बिल्डिंग है एंड एक गेस्ट बिल्डिंग है, बस। एक गिनी चुनी बिल्डिंग है इस कॉलेज में और कुछ नहीं है। आपको मैं क्या कैंपस टूर दूँ? कैंपस होना भी तो चाहिए उसके लिए। अगर आप कहो कि एकेडमिक ब्लॉक का टूर दो तो ज़रूर आपको दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अब आपको डेली एक वीडियो आएगी अबाउट IIIT कोटा, ठीक है। जैसे आज मैंने स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल में बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी। बहुत सारों का क्वेश्चन था बॉस कल्चर, मतलब बॉस कल्चर राजस्थान में क्या, बॉस कल्चर क्या है, मतलब सीनियर्स को बॉस बोलना पड़ता है क्या, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बता दूंगा, ठीक है। मैथ्स फूड के बारे में भी आपको एक वीडियो आएगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपको एक वीडियो आ जाएगी। और ये भाई सबसे ज़रूरी है, मतलब IIIT कोटा में क्या है भाई, सांस नहीं ले पाते कुछ लोग, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो आ जाएगी। और लास्ट है कि कुछ लोग कहते भैया सामान क्या क्या लाना पड़ता है, मतलब कॉलेज आने से पहले आप क्या क्या लाए थे, तो उसमें भी एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें आएंगी आपको। खाने का पूरा मेन्यू बता दूंगा मैं, क्या क्या मिलता है, मतलब ऑल पॉइंट्स आर कवर इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। आपको आपको डेली एक वीडियो आएगी, लाइक इस सीरीज को 1 अगस्त तक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट IIIT कोटा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।